कौन हो तुम? यूं राजमहल में क्यों घुसा चला जा रहा है? साहब वो मैं। जाने दो साहब, आज आमिर कोर्ट के सारे मंगते सारे भिखारी राजमहल में आ रहे हैं। सबको खाना जो खिलाया जा रहा है। जी साहब, मैं खाना खाने आया था। तो जाओ फिर, जाकर लाइन में लगो। दादू, मुझे नहीं पता था कि हर साल की तरह इस साल भी आप रानी का बर्थडे मनाएंगी। इसमें हैरानी की बात कौन सी है मीनू? अगर रानी महल में नहीं है तो महल की परंपरा तो वही होगी। वो नहीं है तो उसकी जगह गरीबों को दान हम दे रहे हैं। प्रणाम राजमाता। हमारी अब तक की तफ्तीश का नतीजा ये निकला है कि उस जंगल से राजा का जिंदा बचकर निकलना नामुमकिन था। इसलिए हमने आज से राजा को तलाश करना बंद कर दिया है। रानी! तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो रानी? मैं तो चला गया था पर तुम्हारा प्यार मुझे वापस खींच लाया। और तुम कहाँ हो रानी? तुम्हें वापस आना होगा। हमारा प्यार न जिंदगी से हारा था न मौत से हारेगा। लौट आओ रानी। रानी रुको। देखो, अपने राजा को इतना सताना ठीक नहीं है। गुस्सा आ गया तो पलट कर चला जाऊंगा। तो चले जाओ, हमने कब रोका है? अच्छा, अगर मैं चला गया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी चला जाएगा। ये खूबसूरत डायमंड पेंडेंट। राजा, अगर तुम्हें लगता है कि इस हीरे की हमारी नजर में कोई कीमत है तो हमने आज तक तुमसे बड़ा गधा नहीं देखा। नहीं है? नहीं, हमारे लिए तो सिर्फ इस हीरे की कीमत है। तो फिर नकचढ़ी लड़कियों की तरह मुझे अपने पीछे क्यों भगा रही थी? वो हम देखना चाहते थे कि तुम हमसे कितना प्यार करते हो। लो, श्रिया चरित्र। पूरी दुनिया जानती है कि राजा रानी से कितना प्यार करता है और तुम्हें अब भी सबूत चाहिए? तो लो, आज मैं तुम्हें सबूत देता हूँ। आंखों ही आंखों ने पहले कुछ दिन बातें की। ये रहा मेरे प्यार का सबूत। आज से इस पेड़ का नाम होगा रानी ट्री। रानी ट्री नहीं, आंखों ही आंखों ने पहले कुछ दिन बातें की।
बातों ने फिर कुछ राजा रानी ट्री। पता है राजा, हमने सुना है ये वाले पेड़ 1000 साल तक जीते हैं। वैसे हमारे प्यार के लिए 1000 साल बहुत कम है, लेकिन काम चला लेंगे। अब इस पेड़ के साथ साथ हम दोनों के नाम भी 1000 साल तक जुड़ गए हैं। राजा, हम इस पेड़ को रोज पानी देंगे और इसकी छाया में हर साल अपना जन्मदिन मनाएंगे। वाओ, हाउ रोमांटिक। खुशबू बनके हवा में महके मेरी फिजा में, तू और फिर इस पेड़ के पीछे जाके क्या 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 मेरी हर दुआ में। हिंदी फिल्में नहीं देखती? हीरो हीरोइन पेड़ के पीछे जाके क्या करते हैं? राजा, खुशबू बनके हवा में महके मेरी फिजा में, तू ही मेरे जीने की वजह, तू ही मेरी हर दुआ में। यूं ही चलती रहे बातें, यूं ही चलता रहे सिलसिला, करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया करूं दुआ यही दुआ तेरे लिए, धड़के जिया। करूं दुआ, करूं दुआ, नवाब साहब जिंदाबाद, 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 नवाब साहब। जिंदाबाद। आज हम सब यहाँ एक यतीम खाने की नींव रखने आए हैं। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक यतीम खाना है, पर हमारी मंगेतर के लिए उनका सबसे बड़ा ख्वाब, और उनके इस ख्वाब को हम सजाएंगे। यूं समझ लीजिए कि ये इमारत ईंट या गारे से नहीं, बल्कि मोहब्बत से बनेगी। लीजिए, वो आ गई। रानी, इस इमारत की नींव तो आज रखी जा रही है, पर हमारी मोहब्बत की नींव बहुत पहले रखी जा चुकी है।
अब आप देखिएगा, ये इमारत हमारी मोहब्बत की तरफ बुलंद होगी। नवाब साहब जिंदाबाद, 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 नवाब साहब जिंदाबाद। सर, बोलिए इंजीनियर साहब। एक छोटी सी दिक्कत है। इमारत के ठीक बीचों बीच वाली जगह पर ये पेड़ है। अब आप बताएं, इस पेड़ का क्या करें? इसे काट दें, रहने दें, या इसके इर्द गिर्द काम करना शुरू करें? कहते हैं ये पेड़ हजारों साल जीता है। साल दर साल ये पेड़ बढ़ता जाएगा और एक दिन इसकी वजह से हमारी इमारत कमजोर होकर गिर जाएगी। इसलिए इस पेड़ को काट देना चाहिए। हमने सुना है ये वाले पेड़ 1000 साल तक जीते हैं। हम दोनों के नाम भी 1000 साल तक जुड़ गए हैं। आपने सुना इंजीनियर साहब, हमारी रानी ने हुक्म दिया है कि ये पेड़ काट देना चाहिए। ठीक है। ए, चलो। कोई इस पेड़ को हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं। आप ठीक तो है ना? रुकिए, मैं देखता हूँ। पानी, कोई पानी लेकर आओ। माफ कर दीजिए साहब जी, यो हमारा पति से रोज शराब पी के हंगामा करे से, माफ कर दीजिए।
सुनिए, हम तुमसे कहीं मिले हैं क्या? हमारी आवाज काफी जानी पहचानी सी लगी। मारी आवाज तो ऐसे ही से सबको जानी पहचानी लागे से। अच्छा हम चलते हैं जयराम जी की। नवाब साहब, पैर काटने वाली आरी टूट गई है, अभी ये पैर नहीं कट पाएगा। कोई बात नहीं, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। रानी आप चलिए। आदाब राजमाता। आप सोच रही होंगे कि हम आपको आपकी दादू के पास क्यों लेके आए। हमारा नाम नवाब इकबाल खान है। हम मोहब्बत में भी तहजीब को नहीं भूलते। हम आपको तोहफा देना चाहते थे, मगर राजमाता की रजामंदी के साथ। इजाजत है। पसंद आया? बहुत पसंद आया। ये सब कैसे हो गया? रानी का प्यार कान से भी कच्चा निकला, एक ठोकर लगी और चूर चूर हो गया। जिस प्यार की उम्र हजारों सालों की थी, वो 4 महीने में मर कैसे गया? कैसे रानी, कैसे? राजा क्या कर रहे हो? राजा क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को, अभी पुराने जख्म ही नहीं भरे और ये क्या कर रहे हो? वो जख्म तो फिर भी भर जाएंगे बिंदु, लेकिन जो चोट रानी ने मुझे दी है वो कभी नहीं भर सकती। वो कहती थी कि राजा रानी के सिर्फ नाम ही नहीं, उनकी जिंदगियां, उनकी तकदीरें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन उसने तो अपना नाम किसी और के साथ जोड़कर राजा और रानी के नाम तक अलग कर दिए बिंदु। हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी बिंदु। मेरी रानी ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी इन आंखों से देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये सब एक बुरा सपना है जो कभी भी टूट जाएगा। पर मुझे पता है, मैं जानता हूं कि ये सपना नहीं, सच है, सच। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर गया होता, कम से कम एक बार तो मरता। अब रानी की बेवफाई, उसका धोखा याद करके हर पल, हर दिन मरूंगा बिंदु। क्या खूब हीरा ढूंढा है नवाब साहब। हम भी खुद से यही कहते रहते हैं, क्या खूब हीरा ढूंढा है हमने खुद के लिए। आपकी खूबसूरती के आगे ये सिर्फ एक कांच का टुकड़ा है। आप इसे अगर अपने गले में पहन लेंगी तो शायद हीरा लगने लगे। रानी, हम चाहते हैं कि आप हमारे ये सारे तोहफे पहने। नवाब साहब जी, आपके पिता की जमीन पर लड़कियों के स्कूल का काम कहां तक पहुंचा? अब क्या कहें राजमाता, एक कदम आगे जाते हैं तो 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। पर हम भी जिद्दी हैं, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता हम नहीं छोड़ते। वो तो हम जानते हैं,
आप जिद पकड़ लेते हैं तो पूरी करके ही मानते हैं। हैरान तो हम भी हैं राजा। मन में सिर्फ सवाल ही सवाल है और जवाब एक भी नहीं। हमें नहीं पता राजा कि रानी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो तुम्हें भूल के एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है और अब अच्छा ये होगा कि तुम भी उसे भूल जाओ। नहीं, रानी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है?